हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 50 साइज़ की योग नाइटी कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। मैंने कमेंट पे वीडियो बनाया। इसे हम विथ वाइज 2 फोल्ड करेंगे और लेंथ वाइज 4 फोल्ड करेंगे। फैब्रिक मैंने 3 मीटर्स लिया है। इसी कपड़े में से हम नाइटी बनाएंगे। ऊपर की साइड फोल्डेड साइड है, अपनी तरफ 2 फोल्ड आएंगे। सामने ओपन साइड है, नीचे की साइड ओपन साइड। पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे। पेपर मैंने डबल फोल्ड लिया है। फोल्डेड साइड अपनी तरफ करेंगे। शोल्डर 9 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की साइड 9 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से हम चेस्ट का 1/4 लेंगे। 12.5 इंच 1.5 इंच सिलाई मार्जिन देंगे। हमारी हेवी साइज़ की नाइटी है, इसके लिए 1 इंच लूजिंग और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन देंगे हम। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब ये लाइन तिरछे से नीचे तक बनाएंगे। बैक आर्म होल 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल को 1/2 इंच डाउन करेंगे। आर्म होल का आधा लेके बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। फ्रंट गले की ऊपर की विड्थ 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की लेंथ 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की साइड 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। फ्रंट गले को राउंड शेप दे देंगे। बैक गले की मार्किंग 3.5 इंच पे करेंगे। इस साइड भी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को बना देंगे। बैक गले को राउंड शेप दे देंगे। अब हम शोल्डर के लाइन को बनाएंगे। साइड से 11.5 इंच पे योक लाइन की मार्किंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल से लाइन बनाएंगे। अब हम इसका हाफ करके मार्किंग करेंगे। मार्किंग के नीचे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और योक का शेप दे देंगे। योक लाइन को राउंड में शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले बैक गले को कट करेंगे, शोल्डर के लाइन से कट करेंगे। अब बैक आर्म होल को कट कर देंगे। अब हम पेपर को खोल के सेंटर से कट कर देंगे। सेंटर में लाइन बनाएंगे। बैक पार्ट तो हमारा रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट में फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम योक लाइन को कट करेंगे। फ्रंट गले को कट कर देंगे। अब हम स्लीव को कटिंग करने के लिए बैक आर्म होल को नापेंगे। 12 इंच है। स्लीव की विड्थ यानी स्लीव की चौड़ाई 12 इंच पे मार्क करेंगे।
स्लीव की लंबाई 7 इंच, 1 इंच फोल्ड करने के लिए 8 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को बनाएंगे। इस साइड से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। स्लीव की गोलाई 8 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन देंगे। अब इस लाइन को बनाएंगे। अब इस साइड 2 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। स्लीव का ऊपर का शेप दे देंगे, नीचे का भी शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको कट कर देंगे। हमारे नाइटी की लंबाई 52 इंच, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। 54 इंच पे मार्क करेंगे। 54 से आएंगे ऊपर। इधर लास्ट में मार्किंग करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है, लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। हमारे ये 2 पार्ट है, ऊपर फ्रंट पार्ट में हम शोल्डर की लाइन से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे फोल्डेड साइड के ऊपर। अब हमें 1.5 इंच के लाइन को बनाएंगे। नीचे के साइड हमारा बैक पार्ट है, ऊपर के साइड फ्रंट पार्ट है। अब हम ऊपर के फ्रंट पार्ट के ऊपर पेपर का फ्रंट पार्ट शोल्डर के लाइन को टच करेंगे और 1.5 इंच के लाइन के आगे रखेंगे और मार्किंग करेंगे। अब हम उसके नीचे के पार्ट रखेंगे और मार्किंग करेंगे। चेस्ट लाइन से 1 इंच नीचे, हिप साइज में 1 इंच ज़्यादा रहना चाहिए। हमारे 2 पार्ट है, नीचे बैक पार्ट और ऊपर फ्रंट पार्ट। अब हम शोल्डर की लाइन कट करेंगे। आर्म होल की लाइन कट करेंगे। अब नीचे के साइड कट करेंगे। अब हम ऊपर के फ्रंट पार्ट को उठा के बाजू में रखेंगे। अब हम नीचे के बैक पार्ट के ऊपर पेपर का बैक पार्ट रखेंगे फोल्डेड साइड के ऊपर। अब इसकी मार्किंग करेंगे। अब हम बैक गले को कट करेंगे। आर्म होल के साइड से कट करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में योक लाइन को 1.5 इंच के लाइन तक मार्किंग करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। ये नीचे का पार्ट और ये ऊपर का योक पार्ट। अब ऊपर के योक पार्ट के ऊपर पेपर का योक पार्ट फोल्डेड साइड के ऊपर रखें, मार्किंग करें। अब इसकी मार्किंग करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। अब इसे सेंटर से काट देंगे। अब हम ये बचे हुए कपड़े में से स्लीव की कटिंग करेंगे। ये 4 फोल्ड कपड़ा है, 2 फोल्ड भी करेंगे और ऐसे भी रखेंगे और मार्किंग करेंगे और कट करेंगे।
कपड़े पे कटिंग करके पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अस्तर के डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर फोल्डेड साइड के ऊपर योक को रखे मार्किंग करेंगे और कट कर देंगे। अब हम अंदर के साइड से अस्तर को जोड़ देंगे। अब हम नाइटी के नीचे के पार्ट को सेंटर से कट देंगे। अब हम सेंटर की लाइन बनाएंगे। अब हम सेंटर से उस साइड 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और सेंटर से इस साइड भी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम नीचे के साइड को भी उस साइड 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस साइड भी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम सेंटर से सेंटर मिला देंगे और आर्मोट के साइड से बीच में कपड़ा सेट कर देंगे। 2-3 प्लेट्स बनाएंगे। सेंटर से इस साइड भी आर्म होल के साइड से मिला देंगे और बीच वाले कपड़े का 2-3 प्लेट्स बनाएंगे। तो अभी दोनों को सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और उस साइड में आर्म होल के साइड से स्टिच कर देंगे। तो हम सेंटर में पिन लगाएंगे। तो हम आर्म होल के साइड से स्टिच करेंगे। अब हम सेंटर के आगे की 3.5 इंच की मार्किंग देखेंगे और उसके आगे के कपड़े को सेट कर देंगे। 2-3 प्लेट्स बनाएंगे, उसके ऊपर स्टिच कर देंगे। अब हम आएंगे सेंटर तक। अब सेंटर से आएंगे इस साइड 3.5 इंच के मार्किंग तक स्टिच करेंगे। अब इस साइड लास्ट में आर्म होल की साइड एक पिन लगा देंगे। 3.5 इंच के आगे के कपड़े को सेट कर देंगे। 2-3 प्लेट्स बनाएंगे, उसके ऊपर स्टिच कर देंगे। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। अब योक के ऊपर लेस लगाएंगे। फ्रंट गले के नीचे 8 इंच पे मार्क करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। 2.5 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई की एक पट्टी निकालेंगे। नीचे की साइड सीधे साइड से रखेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। नीचे के साइड कट दे देंगे और एक फोल्ड करके सिलाई के ऊपर रख के ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब इस साइड की पट्टी को लगाएंगे। सीधे साइड से नीचे के साइड रखेंगे और कट तक ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब नीचे कट लगा देंगे। एक फोल्ड करके सिलाई के ऊपर रखेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। नीचे के कट तक स्टिच करेंगे। हम इस साइड आएंगे। साइड की पट्टी को अंदर कर देंगे। गले के साइड से दोनों को बराबर कर देंगे।
अब ऊपर से स्टिच करेंगे, इस साइड आएंगे। अब पट्टी को सीधा करेंगे और 3 कॉर्नर्स बनाएंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब इस साइड आएंगे, कट तक डबल स्टिच करेंगे। अब दोनों पट्टी को सीधा करेंगे और गला बनाएंगे। अस्तर के कपड़े के ऊपर गले की इस साइड रखेंगे और मार्किंग करेंगे। आगे के साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे फोल्ड करने के लिए। अब इसे कट कर देंगे। गले की दूसरे साइड की पट्टी निकालेंगे, आगे की साइड 1/2 इंच रख के मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। अब इसे नीचे की साइड फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अब इसे गले के ऊपर रख के ऊपर से स्टिच कर देंगे। गले को अंदर से कट लगा देंगे, ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब इसे अंदर की साइड स्टिच कर देंगे। दूसरे साइड के पट्टी को गले के ऊपर रख के ऊपर से स्टिच करेंगे। गले को अंदर से कट लगा देंगे, ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब इसे ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब लेस लगाएंगे, इधर तक लगाएंगे। अब दूसरी साइड लेस लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर एक बड़ी सिलाई लगा देंगे, बाद में निकालेंगे। अब हम बैक गले को बनाएंगे, कपड़े के ऊपर बैक गले को रखेंगे और मार्किंग करेंगे। मार्किंग के बाहर के साइड से 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसे कट कर देंगे। गले के स्ट्रिप को अंदर के साइड से नीचे की साइड फोल्ड करके ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब इसे बैक गले के ऊपर रखेंगे और स्टिच कर देंगे। गले को अंदर से कट लगा देंगे।
इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे, दोनों पार्ट सीधे साइड से रखेंगे और ऊपर गले की स्ट्रिप ऊपर रखे स्टिच करेंगे। अब इसके ऊपर डबल स्टिच करेंगे। अब दूसरे साइड के शोल्डर जॉइन करेंगे, दोनों पार्ट सीधे साइड से रखेंगे, ऊपर गले की स्ट्रिप रखे ऊपर से स्टिच कर देंगे, डबल स्टिच करेंगे। बैक गले की स्ट्रिप को अंदर से स्टिच कर देंगे। हम नाइटी के स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव के सेंटर को कट देंगे। अब हम शोल्डर के लाइन के ऊपर स्लीव का कट रख देंगे और इस साइड स्टिच कर देंगे। अब दूसरी साइड स्टिच करेंगे। अब हम दूसरे स्लीव को लगा देंगे शोल्डर के लाइन के ऊपर। स्लीव का सेंटर का कट रख देंगे और इस साइड स्टिच कर देंगे। दूसरे साइड से स्टिच करेंगे। अब हम नाइटी की साइड फिटिंग करेंगे। हमारे स्लीव की गोलाई 8 इंच, नीचे के साइड हाफ इंच पे मार्क करेंगे, ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब दूसरी साइड से फिटिंग करेंगे। स्लीव की गोलाई 8 इंच, नीचे के साइड हाफ इंच पे मार्क करेंगे, ऊपर से स्टिच कर देंगे। से बॉटम के साइड एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे। एक फोल्ड करके दूसरा फोल्ड करेंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे। शोल्डर से नीचे 23 इंच पे मार्क करेंगे। साइड से 5 इंच पे मार्क करेंगे नाइटी की पॉकेट लगाने के लिए। 6 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई का एक कपड़ा लेंगे, उसको चारों साइड से फोल्ड करके ऊपर से स्टिच कर देंगे। अब इसे मार्किंग के ऊपर लगाएंगे नाइटी के राइट साइड। हमारी नाइटी की कटिंग और स्टिचिंग करके पूरी हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।